राम राम। 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम चिंतन करते हैं कि अखंड भारत का बंटवारा कब कब हुआ। 2 फरवरी 1935 का लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण में कहा था कि 3 बार के आक्रमणों के बाद में भी भारत के लोग काफ़ी समृद्ध हैं। उनके जो नैतिक विचार बहुत उच्च हैं। कोई भी चोरी नहीं करता। लोग प्रेम भावना से एक दूसरे से प्रेम भाव के साथ में रहते हैं। तो ऐसे भारतीयों को गुलाम बनाना मुश्किल है। अगर उन्हें गुलाम बनाना है तो उनकी धर्म संस्कृति को आघात करना होगा, क्योंकि जब उनकी धर्म संस्कृति पर आघात होगा तो उन्हें अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा और उनमें हीन भावना आएगी और वह विलायती लोगों को ही सर्वोच्च समझेंगे। तो इसी साजिश के परिणाम स्वरूप 1876 में पहली बार अखंड भारत का जो विभाजन हुआ अफगानिस्तान। वैसे तो पूरी धरती ही हम राम भक्तों की है, क्योंकि भगवान राम के वंशज महाराज पृथु के नाम पे ही धरती को पृथ्वी कहा जाता है। इतना प्राचीन में न जाते हुए हम देखेंगे कि अंग्रेजों के कार्यकाल में 67 वर्षों में किस प्रकार 8 बार अखंड भारत के टुकड़े हुए। 1876 में अफगानिस्तान, 1904 में नेपाल, 1906 में भूटान, 1914 में तिब्बत, 1935 में श्रीलंका, 1937 में म्यांमार और 1947 में पाकिस्तान। आज हम जानेंगे इन देशों का महत्व जो भारत से अलग हुए हैं। अखंड भारत जब था तो भारत की जो भूमि थी वह 83 लाख वर्ग किलोमीटर थी। इन देशों के अलग हो जाने के बाद भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भूमि है, वह अब 33 लाख वर्ग किलोमीटर ही बची हुई है। अफगानिस्तान का प्राचीन नाम उपगण स्थान था। प्राचीन में 2 संप्रदाय के लोग रहते थे, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय। मतलब जो भगवान शिव को मानते हैं शैव संप्रदाय कहते हैं, और जो भगवान विष्णु को मानते थे वो वैष्णव संप्रदाय के लोग थे। तो वहाँ पे जो उपगण स्थान में शैव संप्रदाय के लोग रहते थे। और जो अफगानिस्तान का एक राज्य है कंधार, जिसका प्राचीन नाम गंधार है, वह कौरवों की माता गांधारी और मामा शकुनी का राज्य है। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। 1904 में जो अलग हुआ अखंड भारत से नेपाल एक समय में हिंदू राष्ट्र था। अभी विगत कुछ वर्षों तक शाक्य वंश के मतलब राजकुमार जो सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। माता सीता का जन्म स्थान जनकपुर भी नेपाल में आता है। 1906 में भूटान भारत से अलग हुआ। भूटान में भी सनातनी लोग ही रहते थे, लेकिन मौर्य काल में सम्राट अशोक के जब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, तब उनके प्रचार प्रसार से वहाँ पे भूटान में अभी बौद्ध धर्म की आबादी हो गई है। 1914 में ब्रिटिश और चाइना ने एग्रीमेंट साइन किया और तिब्बत को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग चाइना के पास में हो गया और दूसरा भाग उन्होंने दलाई लामा जो लामा को दे दिया। लेकिन 1954 में नेहरू जी ने चाइना सरकार को खुश करने के लिए, हिंदी चीनी भाई भाई नारे को सार्थक करने के लिए, जो तिब्बत है उसको चीन का हिस्सा मान लिया। 1935 में श्रीलंका भारत से अलग हुआ। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंघल द्वीप या सिलोन था। उससे भी प्राचीन 2000 साल पूर्व देखेंगे तो सम्राट अशोका के
समय उसका नाम ताम्रपर्णी के नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद में अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा और वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और अभी बहुसंख्यक आबादी वहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ही हैं। 1937 में म्यांमार बर्मा भारत से अलग हुआ। वहाँ पे भी सनातनी लोगों का ही राज्य था। वहाँ के राजा, हिंदू राजा आनंद व्रत वहाँ के राजा थे। वहाँ पे बहुत सारी मंदिर हमें देखने को मिल सकते हैं। और 1947 में पाकिस्तान, हालांकि जो जिन्ना थे वो 1940 से ही उनकी सोच से ही कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो, जो 14 अगस्त 1947 को हो ही गया। पाकिस्तान का जो आज का जो पाकिस्तान है वो और पूर्वी पाकिस्तान जो अभी का बांग्लादेश है वह उन्हें पाकिस्तान के हिस्से में गया। लेकिन जिन्ना की मांग थी कि ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पाकिस्तान को जोड़ने के लिए उन्हें दिल्ली से रास्ता दिया जाए। अगर महात्मा गांधी जी जीवित होते तो जिन्ना की यह मांग भी मांग लेते। चलो शुक्र है कि महात्मा जी नहीं थे तो यह उनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। जो आगे चलकर 1971 में हमने वह जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको स्वतंत्र करा के बांग्लादेश के नाम से उसको अलग देश बना दिया। पाकिस्तान ने जो हमारा कश्मीर का जो पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कब्जा किया हुआ है, उस स्थान का बहुत महत्व है। वह जो बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, खनिज संपदाओं से भरा हुआ है और वह जो पीओके वाला हिस्सा है वहाँ से ही मतलब विश्व के अलग देशों से कनेक्टिविटी थी। जैसे हमने इतिहास में सुना होगा सिल्क रूट, प्राचीन में मतलब प्राचीन समय में भारत का व्यवसाय विदेशों में होता था, वह सिल्क रूट के माध्यम से होता था। पहले कलकत्ता से लंदन तक जो है बस चलती थी, ये इसी सिल्क रूट जो पीओके का हिस्सा है। तो यह पीओके हमारे लिए कितना अहम है। और वैसे तो देखेंगे तो हमने जो 7 जो देश बने भारत से अखंड भारत के टुकड़े करके, इसके अलावा भी देखेंगे आसपास के जो देश हैं, जैसे इंडोनेशिया में भी कभी जो है सनातन का ही वहाँ पे वर्चस्व था। इसका उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि वहाँ की जो करेंसी है उस पर भी भगवान गणेश की फ़ोटो लगी होती है। उनकी जो एयरलाइंस है उसको भी गरुड़ा एयरलाइंस नाम दिया गया है। एयरपोर्ट के बाहर भगवान गणेश की मूर्ति बनी हुई है। वहाँ के बाली द्वीपों पे भी देखते हैं कि आज भी रामलीला होती है। उसी प्रकार थाईलैंड में भी देखेंगे तो वहाँ के जो राजा थे उनको रामा 1, रामा 2, रामा 3 के नाम से उनको उपाधि दी जाती है। तो कहीं ना कहीं संसार में कहीं पे भी हम देखेंगे कि जो भी खुदाई वगैरह होती तो नीचे मंदिरों के ही अवशेष मिलते हैं या सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों के ही अवशेष मिलते हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, जय श्री राम। यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यह जानकारी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।